50 साल की सरोज देवी अपने 2 बेटों के साथ साधारण सा जीवन जी रही थीं। बड़ा बेटा मोहित उम्र में 24 साल का था, सीधा सादा और मेहनती, लेकिन कम पढ़ा लिखा होने के कारण कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। सरोज को जीवन भर एक ही चिंता रही, मोहित का अच्छा घर परिवार में रिश्ता हो जाए ताकि उसकी जिंदगी संवर सके। उसी मोहल्ले में एक पड़ोसी था, बल्लू बातूनी, चालाक और झूठ बोलने में उस्ताद। मैंने आपके मोहित के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। लड़की सुंदर भी है और घर वाले भी बहुत अमीर हैं। जमीन जायदाद का बस हिसाब नहीं। सरोज को लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। तय हुआ कि 1 साल बाद शादी होगी। पूरा 1 साल सरोज ने सपनों में बिताया, सोचती बहू आएगी, मोहित की किस्मत चमक जाएगी। जब शादी का दिन आया तो लड़की नेहा को देखकर सब खुश हो गए। वह पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और व्यवहार में बेहद मीठी थी। सरोज तो उसे देखते ही खुश हो गई। बस अब मेरा मोहित खुश रहेगा। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन नेहा को शादी के 2 दिन बाद ही कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जिस बड़े घर और जमीन जायदाद की बात हुई थी, वह कहीं दिखाई नहीं दी। मोहित के कमरे में साधारण लकड़ी का पलंग, घर में सादा बर्तन और सबसे बड़ी बात, पैसे का कोई भी स्रोत नहीं। नेहा ने धीरे धीरे पूछताछ की और उसे पता चला कि उसके मायके वालों को जो भी बताया गया था, वह सब पड़ोसी बल्लू ने झूठ बोलकर समझाया था। यह सब जानकर नेहा अंदर से टूट गई। एक रात नेहा ने मोहित से पूछा, क्या आपके पास जमीन जायदाद सच में नहीं है? मोहित ने शर्म से सिर झुका लिया। नहीं, उस दिन के बाद नेहा का विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसने तय किया कि वह अब एक पल भी इस धोखे में नहीं रहेगी। उसी रात वह अपना सारा जेवर, कपड़े और बैग लेकर घर से निकल गई और सीधे अपने मायके चली गई। उसके पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत कर दी। मेरी बेटी से झूठ बोलकर शादी की गई है, दहेज और जेवर धोखे से हड़पे गए हैं। पुलिस ने मोहित और सरोज को थाने बुलाया। सरोज डर से कांप रही थी। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में पूछा, जेवर कहां है? सरोज रोते हुए बोली, साहब, लड़की के जेवर तो उसके पास ही हैं। वह खुद रात को लेकर गई है, हमारे पास कुछ नहीं। नेहा की तरफ से आरोप था कि उसके कुछ सोने के गहने गायब हैं। पुलिस ने पूरी जांच शुरू की। मोहल्ले में पूछताछ हुई, घर की तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि नेहा ने शादी वाले दिन जितने गहने पहने थे, सब उसके पास ही थे। घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ। लेकिन असली सच तब सामने आया जब पड़ोसी बल्लू पकड़ा गया। उसने मान लिया कि उसने ही झूठ बोलकर रिश्ता कराया था। पुलिस ने पूरे मामले का रिकॉर्ड तैयार किया। जब नेहा को समझाया गया कि गहने उसके पास ही हैं और सारा झूठ पड़ोसी ने बोला था, तो धीरे धीरे मामला शांत होने लगा। नेहा को एहसास हुआ कि मोहित और उसकी मां ने सच में कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन झूठ के शिकार जरूर हुए हैं। अंत में नेहा ने साफ कहा, मुझे बस मेरे सारे गहने वापस चाहिए थे, वे तो मेरे पास हैं ही, मुझे और कोई केस नहीं करना है। इस तरह मामला खत्म हो गया। मोहित और सरोज पर से आरोप हट गए, लेकिन नेहा अपने मायके में ही रहने लगी। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाएगी। सरोज को एक बात समझ आ गई। कहानी का संदेश, रिश्ता कभी झूठ पर नहीं बन सकता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।